असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, किस पे करते हैं? ऑपरेंड्स पे करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क ऑन ऑपरेंड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है। अब सर ये मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क वो किस पे परफॉर्म कर रहे हैं? ऑपरेंड्स पे। सर ऑपरेंड्स क्या होते हैं? अब ये बताइए, आज का मतलब अभी तक आपने जो सी पढ़ी उसमें ऑपरेंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि भाई ऑपरेंड्स आपको पता है। अभी अपन जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा तो ये ऑपरेंड्स होते हैं। ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। तो अपन चलो पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। पहले बताओ, ये ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? जल्दी थम बता दो, थम कि हाँ सर आ गया समझ में। इधर तंशिका, सावन, आ गया समझ में ऑपरेटर क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। चलो अब अपन ऑपरेटर का फर्स्ट टाइप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर का फर्स्ट टाइप क्या होता है? एरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर? एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो सर एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? भाई सिंपल सी बात है, जो मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल टास्क। किस पे टास्क परफॉर्म करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेंड्स पे। ऑपरेटर किस पे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं? ऑपरेंड्स पे। तो सर ये जो ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं? तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ना, वो होता है, सिंपल सी बात है, प्लस होगा एक, एक माइनस वाला होगा, एक डिवाइड होगा, एक मल्टीप्लीकेशन होगा और एक मॉड्यूलस होगा। तो ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। कितने ऑपरेटर होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आया कि ना? है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है। अब इसका कोड भी करके देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर का अपन कोड करके देखते हैं। ठीक है। हेडर फाइल लिखी कि नहीं? नहीं लिखी, ठीक है, हेडर फाइल लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ठीक है। अब इनका मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ? यूजर से। इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो, इनपुट लेना मैंने बहुत डीप में बताया है। ठीक है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आधा घंटा इस पे स्पेंड किया है, तो आई थिंक आपको इनपुट लेना बहुत अच्छे से आ गया होगा। और कभी आपको आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको ग्रुप में सारी वीडियोस मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब चैनल्स में उनकी प्रीवियस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए की वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ए की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है। परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए। अब उसके बाद क्या करता हूँ, बी की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। किसकी वैल्यू ले रहा हूँ? बी की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। एफ परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ बी। अब मेरी बात सुनना, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। किस पे? ऑपरेंड्स पे। तो सर यहाँ पर ऑपरेंड्स क्या है? तो मैंने बोला कि जो ऑपरेंड्स है ना वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। बस इसमें से नाम चेंज है कि अपन वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं और ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। तो अच्छा, आपने तो सर बताया था ऑपरेंड्स क्या होते हैं, बस हमें तो उसका नाम नहीं पता था। तो मैंने बोला भाई यही दिक्कत है कि अपन को पता तो सारी चीजें रहती है लेकिन नाम पता नहीं होता है, और उसी में वो इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से दिक्कत दे देता है अपन को। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स और वेरिएबल्स सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब बात करते हैं। अब अपन ऑपरेटर्स के प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अब मैं प्लस वाले ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। कौन से वाले ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ? प्लस वाले का। तो अपन प्लस में यानी सम करते हैं। और मैंने एक सिंगल परसेंट डी लगाया। कितना लगाया? सिंगल परसेंट डी। अब सिंगल परसेंट डी क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ए प्लस बी किया है। अब देखो ये जो प्लस है ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। और ये किस पे मतलब किसका एडिशन करेगा? इन वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू का। किसका एडिशन कर रहा है? इन वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू का कर रहा है। और ये तो वेरिएबल से यानी कि इसको ऑपरेंड बोलते हैं। तो ये प्लस वाला साइन क्या कर रहा है? एक्चुअल में ये एडिशन कर रहा है।
दो वैल्यूज का, जिसे अपन ऑपरेंड्स बोलते हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। किस पे परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेंड्स पे। अब मुझे बताओ कि एडिशन वाले साइन के बिना ये दो वैल्यू ऐड हो जाती, एडिशन वाले साइन के बिना ये दो वैल्यू ऐड हो जाती, नहीं होती ना। यानी कि एडिशन वाला ऑपरेटर की मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे दोनों में एडिशन करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर, बिना ऑपरेटर के आप ना मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हो ना लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, एडिशनल मैथमेटिक, वो एडिशनल मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी से थम बताओ कि आ रहा है समझ में कि वापिस समझाऊं। इधर सावन शिवम दंशिका, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या डाउट है। दंशिका, समझ में आ रहा है सभी को। सावन, आ रहा है ना समझ में, शिवम सावन सभी को। चलो, तो अब बात करते हैं। हाँ, अब ये तो हो गए एडिशनल ऑपरेटर की, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो इसमें क्या ले लेता हूँ मैं, 5 ले लेता हूँ। इसमें क्या ले लिया, 5, और इसमें क्या ले लिया, 10, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 + 5 कितना होता है, 15। और ये 15 एक सिंगल वैल्यू है, ये 15 एक सिंगल वैल्यू, इसलिए मैंने कितने परसेंट ही लगाया, 1% ही लगाया। क्योंकि भाई देखो, वेरिएबल दो है, मैं मानता हूं तो 2% ही लगने चाहिए, लेकिन दोनों का सम तो एक आ रहा है ना। A + B एक सिंगल वेरिएबल सम आ रहा है, ठीक है। अरे अपन ये करते थे ना, अब हमने प्रीवियस प्रोग्राम में क्या कहता, C = में A + B, यानी कि A + B का जो भी सम है वो एक C नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और C नाम के वेरिएबल को मैं एक्सेस कर लेता था। यहाँ पर मैंने कोई C नाम का वेरिएबल नहीं लिया, बस A + B, यानी A + B यानी कि 10 + 5 15 हो गया, और ये 15 को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। मैंने 15 को क्या करा दिया, डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। अरे आया कि नहीं आया समझ में। इसका आउटपुट देखते चलो, इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। ये 15, ठीक है। अब ऐसे ही अपन माइनस वाले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अपन मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। और वैसे अपन डिवाइड वाले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। और एक मोड ऑपरेटर रहता है। मोड ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर में क्या फर्क है, मेरी बात सुनना। मोड ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है, जबकि डिवाइड ऑपरेटर आपको क्वेश्चन देता है, ठीक है। जो मोड ऑपरेटर है ना, वो आपको क्या देगा, रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो डिवाइड ऑपरेटर है वो आपको क्वेश्चन देता है, और मोड ऑपरेटर का साइन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5 आना चाहिए। यहाँ पर 10 × 5 कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पर अब वो 10 ÷ 5, ये आपको देगा क्वेश्चन, क्या देगा, क्वेश्चन। और यहाँ पर 10 mod 5 ये आपको रिमाइंडर देगा, क्या देगा, रिमाइंडर, ठीक है। चला के देखते हैं। एक मिनट, कहाँ पर, यहाँ पर एम नहीं था। हम्म, आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है, अपन ने जो डिजायर किया था। और इसी के द्वारा आप देख सकते हैं कि अपन एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आपके वेरिएबल्स पे, जिसे अपन मैथमेटिकल टास्क कहते हैं, और इसी के कारण इसे अपन एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। ये आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ। एरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया। इधर रंशिका सावन शिवम, ये नाम क्या है, डॉट लगा हुआ है बस। चलो, इधर समझ में आया कि नहीं, जल्दी थम बताओ फिर आगे बढ़े। आ गया शिवम, आ गया रंशिका, आ गया। चलो ठीक। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। किसकी बात करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये रिलेशन बताता है, नाम से ही बोल रहा है, देखो क्या होगा, रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन बताएगा, ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएगा।
तो रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम रहता है? इट शो द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेंड्स। आप सर, आप रिलेशन की बात कर रहे हैं, आप रिलेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रिलेशन क्या होगा? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लेकिन अपने जो सी कंपाइलर है वहां पर ट्रू और फॉल्स का कुछ भी नहीं होता है, ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 होता है। कभी वैल्यू ट्रू होगी, कभी वैल्यू ट्रू होगी तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन कभी वैल्यू फॉल्स होगी तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 0 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? रिलेशन बताता है। अब देखो, या तो हाँ होगा या ना होगा। वैसे ही रिलेशन भी दो तरीके के होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर आपने बोल दिया ट्रू और फॉल्स का, कि सर आपने तो बोल दिया रिलेशन जो होता है ना वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के टाइप तो बता दो। देर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। तो सर वो टाइप्स कौन कौन से ये भी बता दो तो मेरा जरा शांति तो रख ले भाई। बता रहा हूँ, देख लेते चलो। तो या तो रिलेशन लेस होगा, ठीक है, यानी कि छोटा होगा। या तो रिलेशन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। या फिर बराबर होगा रिलेशन, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, या फिर एक होता है नॉट इक्वल टू, या तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन को अपन को इम्प्लीमेंट करके देखना है, तब जाके और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सर ये आपने बता दिया देयर आर 6 टाइप ऑफ रिलेशन और ये लिख दिया, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंट करके बताओ भैया, हमको प्रैक्टिकल पसंद है, हम आईटी के बंदे। तो मैं चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, अब आपकी मर्जी है तो चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपन आगे अब करके देखें। प्रिंट एफ ग्रेटर वाले रिलेशन की बात करते हैं, परसेंट डी लेस एन, ठीक है। मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, मैंने क्या लिख दिया? ए ग्रेटर देन बी। अब मैंने मान लो ए की वैल्यू 5 ली और बी की वैल्यू क्या लिए? 10 लिए, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 5 क्या है? ग्रेटर देन 10 है। 5 क्या है? ग्रेटर देन 10। तो ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है फॉल्स, मतलब मैंने बोल तो दिया, यूजर तो कुछ भी बोल सकता है। अब भाई ड्रिंक करा हुआ इंसान तो कुछ भी बोल सकता है ना, लेकिन वो एक्चुअल में होता है क्या? नहीं होता ना। वैसे मैंने भी कुछ भी बोल दिया कि भाई 5 जो है ना वो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि 5 10 से बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या? तो अभी एक्चुअल में इस रिलेशन को अपन देखे तो ये एक्चुअल में ये चीज हो रही है क्या? क्या 5 ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं है ना, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? फॉल्स। और मैंने आपको बताया कि जब रिलेशन फॉल्स होता है तो उसमें आउटपुट में क्या आएगा? 0, क्योंकि फॉल्स जो है ना वो 0 को बताता है। फॉल्स वैल्यू किसको बता रहा है? 0 को। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रिंट एफ, अब लेस वाला देख लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज लेस है। मैंने बोला कि जो ए है ना वो छोटा है, किससे छोटा है? बी से। तो यहाँ पर 5 लेस देन 10। 5 लेस देन 10, मैंने बोला कि जो 5 है वो 10 से छोटा है। तो एक्चुअल में ऐसा है क्या? भाई रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो 5 छोटा होता है क्या 10 से? तो मैंने बोला बिल्कुल होता है यार, 5 छोटा 10 से। देखो ए नाम की मेमोरी में क्या है? 5 है, और बी नाम की मेमोरी में क्या है? 10 है, ठीक है। तो 5 छोटा है 10 से, जी हाँ बिल्कुल 5 छोटा है 10 से, तो इसका रिलेशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। और जब रिलेशन ट्रू होता है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। आउटपुट क्या आएगा? 1, ठीक है। हम्म। अब प्रिंट ग्रेटर देन इक्वल टू, रिलेशन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या होगा? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मैंने ऐसा बोला। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो रिलेशन बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज भी होगी ना तो रिलेशन अपना ट्रू हो जाएगा। भाई या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि होमवर्क अपन देते ना, देख तू पूरा क्वेश्चन याद नहीं कर पाया ना तो कम से कम आधा करके आ जाना, नहीं तो मार्क्स से बच जाएगा। कभी आधा भी कर लिया तो मार्क्स से बच जाएगा। वैसे यहाँ तो या तो फिर रिलेशन को बड़ा होना है या फिर बराबर होना है, कभी इन दोनों में से कोई एक भी चीज चल जाएगी तो मैं आउटपुट क्या दे दूंगा? ट्रू दे दूंगा, नहीं तो भाई मार तो खाएगा तू यानी कि आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 5 या तो बराबर है 10 के, नहीं भाई 5 बराबर नहीं होता 10 के, मैंने जहां तक पढ़ा है 5 बराबर नहीं है 10 के। और मैंने जहां तक पढ़ा है 5 बड़ा भी नहीं है 10 से। ना 5 बराबर है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन फॉल्स हो गया।
रिलेशन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा भैया, जीरो आ रहा है आउटपुट आपका, ठीक है। प्रिंट आप देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, तो मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज लेस देन, कॉमा, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि मैंने बोल दिया जो 5 है ना वो छोटा है या फिर बराबर है 10 से। तो देखो 5 है, वो 10 के बराबर होता है क्या, नहीं ना होता है, अरे होता है क्या, नहीं होता है। तो 5 छोटा होता है 10 से, हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा यार, 5 छोटा ही होगा 10 से। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, मैंने बोला इक्वल टू वाले रिलेशन की, भैया क्या बात करते हो यार, इक्वल टू वाले रिलेशन पे आ गए आप तो, मेरे को तनिक ये तो बता दो, तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी बताओ। अभी तक अपन जहां तक पहुंचे हैं वहां पर किसी को कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर जल्दी बताओ। क्लियर है तो आगे बढ़े, नहीं तो अभी वापस से एक्सप्लेन करूं मैं, समझ में आया ना। चलो अब बात करते हैं रिलेशन की, कि रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू आती है कि क्या ए इक्वल टू बी है, यानी कि 5 इक्वल टू 10 हो रहा है क्या। मैंने बोला कि भाई किस डिक्शनरी में लिखा है कि 5 10 के बराबर होता है, नहीं होता है ना, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं प्रिंट एफ, मैंने बोला नॉट इक्वल टू परसेंट डी लेसन, ठीक है। जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू बी है, जो ए है वो नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि 5 10 के बराबर नहीं होता है। भाई सही तो बात है, 5 कहाँ 10 के बराबर हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है ना। तो आउटपुट क्या आ रहा है अपना, 1 आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब चलो कंपाइल एंड रन करते हैं जल्दी से, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 10, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपका ये आ रहा है, ठीक है, आउटपुट आपका आ रहा है जो डिजायरेबल है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम देगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। लो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। दंशिका शिवम, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब पढ़ते हैं कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिक डेवलप करने का काम करता है। किसके बीच में लॉजिक डेवलप कर रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेंड्स के बीच में लॉजिक डेवलप कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर देगा, डिजायरेबल आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिक डेवलप करता है ऑपरेंड्स के बीच में। तो सर ये लॉजिकल ऑपरेटर होते कितने टाइप्स के, तो मैंने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। कितने टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब इसमें भी ट्रू फॉल्स का फंडा है, या तो लॉजिक ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कि आपने जो लॉजिक लगाया वो सही है, या फिर आपने जो लॉजिक लगाया वो गलत है। जो आपने लॉजिक लगाया ना, या तो वो सही होगा या फिर आपने जो लॉजिक लगाया वो गलत होगा, ठीक है। तो इसमें भी ट्रू फॉल्स का लफड़ा है। तो मैंने यहाँ पर देखो, ट्रू पे 1 रहेगा और फॉल्स पे, मैंने कहा कि ट्रू फॉल्स करके तो कोई चीज ही नहीं है, फॉल्स पे 0। मैं भी इसको थोड़ा कंपारिजन कर लेता हूँ। ठीक। तो ट्रू पे 1 है और फॉल्स पे 0। तो सर लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी तो बताइए। तो मैंने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये 3 तरीके की लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब आपने लॉजिक गेट पढ़े होंगे ना, ये लॉजिक गेट ही है एक्चुअल में, देखा जाए तो ये लॉजिक गेट की तरह ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो सर थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बताइए ना इसका, तो मैं लो अभी देख लो इम्प्लीमेंटेशन, अभी बता देते हैं तो मैं इम्प्लीमेंटेशन, ये लो चला के देखते हैं। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ना वो आपका क्या काम कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। अब ये क्या बताता है कि आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन रखी है, एक तो ए ग्रेटर देन बी है और एक ए लेस देन बी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैंने ए में 5 लिया और बी में 10 लिया, ठीक है। तो 5 लेस देन ग्रेटर देन 10, और वहीं पे 5 लेस देन 10। ये क्या बताता है कि देखो, इंस्टेंट देखता है कि वो दोनों जितनी भी आपने कंडीशन रखी है एंड में,
मतलब ये बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो इन एंड ऑपरेटर के पास जितने भी कंडीशन है वो सभी ट्रू होनी चाहिए। मतलब वो जितने भी कंडीशन है ना वो सभी ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 5 > 10 लिखा है, तो 5 10 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। तो यहीं पे ही वो कह देगा कि नहीं भाई, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई ना तो मैं आउटपुट फॉल्स दूंगा, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी का उल्टा और ऑपरेटर होता है, इसी का उल्टा क्या होता है, और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई आप एक काम करो, दोनों में से एक भी कंडीशन कभी ट्रू हो गई तो मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा। दोनों में से एक भी कंडीशन कभी ट्रू हुई ना तो मैं आउटपुट क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पर 5 > 10 है, ठीक है, और वहीं पे और ऑपरेटर लगा के रखा हूँ, और मैंने बोला 5 < 10 बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, 5 > 10 कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता, भाई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट जीरो देगा, लेकिन और ऑपरेटर ऐसा नहीं करेगा, आउटपुट क्या दे देगा, वो क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा। तो और ऑपरेटर पे आए अपन, और ऑपरेटर ने यहाँ पर भी चेक किया 5 < 10, यानी कि 10 बड़ा है और 5 छोटा है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू, यानी आउटपुट 1, तो 1 आ गया। अब नोट ऑपरेटर क्या करता है कि आउटपुट को ही चेंज कर देता है। भाई नोट ऑपरेटर क्या करता है, आउटपुट को चेंज कर देता है, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्लेस एन लिया मैंने यहाँ पर, A < B और A < B, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, नोट। नोट का मतलब क्या हुआ, देखो अब इसका आउटपुट, सॉरी यहाँ पर और ऑपरेटर नहीं लगाया ना मैंने, ये और ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका देखो, इसका आउटपुट बेसिकली क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 5 < 10 एंड 5 < 10, ठीक है। तो 5 < 10 ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, यानी एक भी कंडीशन फॉल्स, यानी कि आउटपुट जीरो आएगा। जैसे ही आउटपुट इधर जीरो आने वाला था, यहाँ पर नोट देख लेगा, नोट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, यानी कि 0 से 1 कर देता है और 1 से 0 कर देता है। तो इसका मतलब आउटपुट जीरो आ रहा था, तो अब क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। ये क्या डाल देता, 5 और यहाँ पर 10। तो आप देख सकते हैं लॉजिकल 0 1 1। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अरे लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं आया, अरे जल्दी बताओ, हाँ कि ना, आ गया समझ में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इज यूज टू असाइन अ डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। देखो नाम से ही बोल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, डेटा को असाइन करने का काम करेगा। कैसे, एक वेरिएबल के डेटा को वो दूसरे वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। तो सर समझ में ना, एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताइए तो ठीक है, अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इंट A = 5 ले लिया, क्या कर लिया, A = 5 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बी नाम का वेरिएबल लिया, क्या किया, बी नाम का वेरिएबल लिया। अभी मैंने बी नाम के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है। अच्छा, आप असाइनमेंट ऑपरेटर का बेस्ट एग्जांपल यहीं पे देख सकते हैं, कि यहाँ पर A = 5 है। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। कैसे करता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट में असाइन करने का काम होता है। जैसे कि यहाँ पर A = 5 है, यानी कि अपन कंपेयर नहीं कर रहे कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है या नहीं है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो 5 नंबर की वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल इक्वल टू लगवाया है। कौन सा लगाया, सिंगल इक्वल टू। और यही सिंगल इक्वल टू जो रहता है, ये जो सिंगल इक्वल टू आपको दिख रहा है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी बी में कोई भी वैल्यू नहीं ली है, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। लिखता हूँ, बिफोर द असाइन वैल्यू, बी में वैल्यू असाइन करने से पहले ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। ए की वैल्यू देख लेते हैं। भाई ए की वैल्यू तो एम ही रहेगी, ठीक है। असाइन क्या, यानी कि अपन एक कॉपी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कॉपी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी इसको अपन डीप में समझेंगे।
देखो अब मैंने क्या किया है कि अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ए की वैल्यू ए में रहेगी, बी की वैल्यू बी में रहेगी, जबकि बी में कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल में इसे कोई गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए? कोई गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आइए चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू दे रहा है। वन। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू वन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने बी में कोई भी वैल्यू नहीं ली है, तो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है? अपने आप से वन ले रहा है, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू आप देख सकते हैं फाइव है। अब आफ्टर द असाइनमेंट आप क्या करते हैं? इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आफ्टर द असाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आफ्टर द असाइनमेंट, यानी कि मैंने अब असाइनमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद, मतलब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर अब अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब अप्लाई कहाँ किया है? सब दिख ही नहीं रहा है मुझे कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं। तो भाई अभी अपन लगा रहे हैं, बस मैंने तो लिखा है कि अपने असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया? जो ए का डेटा है वो किस में डाल रहा हूँ? बी नाम के वेरिएबल में डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जो ए में डेटा था वो बी नाम के वेरिएबल में भी रहेगा। जो ए नाम के वेरिएबल में डेटा है ना, वो बी नाम के वेरिएबल में भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ए का डेटा बी में चले जाएगा, जस्ट ए की जो कॉपी है, ए के अंदर की जो वैल्यू की कॉपी है ना, वो बी के अंदर चली जाएगी। मतलब ए में जो डेटा है उसकी जो कॉपी है वो किस में चली जाएगी? बी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट टू राइट असाइन करता है, यानी कि ए का जो भी डेटा है वो बी नाम के वेरिएबल में आप असाइन कर दो। ए नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा है वो बी नाम के वेरिएबल में आप असाइन कर दो। अब ए में क्या था? पाँच था, तो बी में भी क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। तो अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। चला के देखें। अब आप देख सकते हैं कि बिफोर द असाइन बी में तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वन ले ली, लेकिन आफ्टर द असाइन ए की वैल्यू भी पाँच है और बी की वैल्यू भी पाँच है। बी की वैल्यू पाँच क्यों है? क्योंकि अपन ने ए का ही डेटा बी के अंदर असाइन किया है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? इधर आ गया शिवम, दंशिका, गरिमा। आया कि नहीं आया समझ में? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? शिवम आ गया, दंशिका को भी आ गया, गरिमा आ गया। चलो, अब देखिए, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम था। किसका काम था? असाइनमेंट ऑपरेटर का। अच्छा, आपको पता है आप एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हो। आप एड्रेस कैसे प्रिंट करा सकते हैं सर? आप ये भी बता दीजिए। तो एड्रेस आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं ये आप सोचिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, बट बाद में बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे। अपन ये सी प्लस प्लस में बहुत डीप में देखेंगे कि एड्रेस में भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत डीप में पढ़ेंगे अपन सी प्लस प्लस में, क्योंकि अपन उससे डीएसए भी करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, असाइनमेंट। अब एक होता है एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा? एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रहा एरिथ बस। एक होता है एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। अब मैं आपको बता रहा हूँ एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? वैल्यू को असाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा के, यानी कि कुछ मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के बाद वो असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं? कुछ मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के बाद वो वैल्यू असाइन करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, मुझे समझाइए ना थोड़ा। तो एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पहले होते क्या है, कितने तरीके के होते हैं एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, आप ये तो बता दीजिए। तो मैंने कहा एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ना फाइव टाइप्स के होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? फाइव टाइप्स के होते हैं। तो वैसे ही एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं जो पांच तरीके के होते हैं। तो सर कौन कौन से होते हैं वो एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर? तो मैंने कहा कि प्लस इक्वल टू, कॉमा में, माइनस इक्वल टू, कॉमा में। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और होता है मॉड्यूलस, हाँ कि ना? ये पांच एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। वैसे यहाँ पर बस आप असाइनमेंट का यानी कि इक्वल टू का एक सिंबल लगा दीजिए, तो ये इक्वल टू में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए। कल के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अभी डाल नहीं पाया था यूट्यूब पे, बाकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और आज की दोनों की मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन एडिशन वाले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। परसेंट डी, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एड वाला, ए इक्वल टू में प्लस।
अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, a + = 10, यानी कि ये जो 10 वैल्यू है ये जब a नाम के वेरिएबल में जा रही होगी तो वो किस तरीके से जाएगी, एडिशन के रूप में। यानी कि a में क्या है, अभी a में क्या है, 5 है, a में क्या है, 5 है। अरे भाई सिंपल सी बात है, a में a + 10 कर रहे हो ना, बस ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये कर दिया। मतलब आप भले इसको अप्लाई करो या फिर इसको अप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो ए में क्या है, 5 है, और 5 + 10 कितना होता है, 15 होता है। 5 + 10 कितना होता है, 15। यानी कि ये जो 10 है, ये जब इस ए नाम की वेरिएबल में जा रहा था तो वो कैसे जा रहा है, अब एडिशन होके जा रहा है। वो ये जो 10 है ना, ये ए नाम की वेरिएबल में जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, एडिशन के रूप में जा रहा है। किस रूप में जा रहा है, एडिशन के रूप में। ठीक है, अब मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, आई होप 15 आना चाहिए। ठीक है, चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। वैसे ही अब ए में क्या आ गया, 15 आ गया। ए में क्या आ गया, 15। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये 10। अब देखो, ये जो 10 है, ये जब ए नाम की वेरिएबल में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, सब्ट्रैक्शन के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस होके जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि ए में अभी क्या है, 15 है, ए में ऑलरेडी 15 है। यानी कि इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। आप a = में a - 10 करो, या फिर ये वाली प्रोसेस करो, बात एक ही है। यानी कि जब ये 10 वाली वैल्यू है, जब ये इस a नाम के वेरिएबल में असाइन हो रही है तो ये किस रूप में हो रही है, सब्ट्रैक्शन के रूप में हो रही है। किस रूप में हो रही है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस होके हो रही है। किस कैसे हो रही है, माइनस होके। ठीक है, तो वापिस से अपन a की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं अब। 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, फिर आप क्या करो। अब ए में क्या है, 5 है। अब ए में क्या है, 5 है, क्योंकि अभी अपन ने किया ना कि अपन ने -10 कर दिया, 15 में से 10 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 5 ही बचा। ठीक है, अब वापिस से करते हैं। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, बस। अब जो ये 10 है, ये 10 किस रूप में जाएगा, मल्टीप्लाई होके जाएगा। मतलब ए में ऑलरेडी 5 है, तो ये जब 10 असाइन हो रहा है ए नाम के वेरिएबल में तो किस रूप में हो रहा है, मल्टीप्लाई होके हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ऑपरेटर अपन ने कौन सा लगाया, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगाया। इसलिए अपन इसको एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप ब्रैकेट लगाओ, हाँ वो तो मैंने, आप हटा दो क्योंकि लाइन। ठीक, चलाते हैं। 50 आ गया, क्योंकि 5 × 10 50। ठीक है, तो ऐसे ही ये चल रहा है। अब ऐसे अपन डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी कर लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब ये 10 असाइन हो रहा है ए नाम के वेरिएबल में, तो जितने भी ए नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे वो 10 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। उससे वो 10 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, और ये मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर देगा। क्या करेगा, जब ये 10 असाइन हो रहा है ए नाम के वेरिएबल में तो किस रूप में होगा, रिमाइंडर प्रोवाइड करके हो रहा है। कैसे हो रहा है, रिमाइंडर को आपको दे के हो रहा है। ठीक है, तो चला के देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है। तो इसी के साथ आपको एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, और किस ऑपरेटर में डाउट है ये बताइए। जल्दी से हम बताइए कि एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं, शिवम, गरिमा, दंशिका, समझ में आया कि नहीं आया। प्राची और चांदनी तो अभी आए। किस किस को आ गया, गरिमा को आ गया, और कौन ने थम किया था, शिवम आ गया, दंशिका आ गया। अब
क्या करते हैं, देखो ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। आप कौन से ऑपरेटर की बात कर लेते हैं अपन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। किस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में करता क्या है सर, इसका मतलब क्या बताइए ना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से बोल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, नाम से बोल रहा है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा और डिक्रीज करने का काम करेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, दो टाइप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर आप कह रहे हो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ना वैल्यू को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का काम करते हैं, तो ये तो चीज मैं आपकी मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन कितने से इंक्रीज करते हैं या फिर कितने से डिक्रीज करते हैं, तो मैंने बोला भैया जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, वो एक से इंक्रीज करता है और एक से डिक्रीज करता है। वैल्यू को किससे कितने से इंक्रीज करता है, एक से ही इंक्रीज करेगा और एक से ही डिक्रीज करेगा। अब सर कितने तरीके के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। ये दो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। बट इसके जो टाइप्स है वो चार तरीके के होते हैं। इसके जो टाइप्स है वो कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, और एक होता है प्री डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो प्री इंक्रीमेंट पहले से ही बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पहले वो इंक्रीज करेगा, पहले क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसके बाद असाइन करता है। प्री इंक्रीमेंट क्या काम करता है, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पहले वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसके बाद असाइन करने का काम करता है। जबकि पोस्ट, पोस्ट यानी बाद में, देखो पोस्ट पहले ही बोल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट यानी बाद में, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले वैल्यू को असाइन करता है दूसरे वेरिएबल में, उसके बाद डिक्रीज करने का काम करता है। तो चलो अपन प्रैक्टिकल से समझते हैं इस टॉपिक को, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 65 ले लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 65 लिया और बी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी इक्वल टू में, अच्छा प्री इंक्रीमेंट जो है ना वो वेरिएबल के पहले लगता है, ये भी याद रखिएगा। जो प्री इंक्रीमेंट है वो वेरिएबल के क्या करेगा, पहले लगेगा। अरे जो प्री इंक्रीमेंट है ना वो क्या होगा, वेरिएबल के पहले लगेगा। हम्म। जो प्री इंक्रीमेंट है वो क्या होगा, वेरिएबल के पहले लगेगा। जबकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो क्या करेगा, वेरिएबल के बाद में लगता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल के बाद में लगेगा, जबकि प्री इंक्रीमेंट वेरिएबल के पहले लगेगा। जैसे कि मैंने किया, अब मुझे क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है, मुझे क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, दो बार प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद किस पे, ए पे। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, प्री इंक्रीमेंट क्या काम करता है, पहले इंक्रीज करता है, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसके बाद असाइन करने का काम करेगा। तो ए में क्या है, ए में 65 है, 65। अब मैंने बताया कि प्री इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीज करता है, एक से इंक्रीज करता है। प्री इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीज करता है, एक से इंक्रीज करता है, यानी कि वो 65 से क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 65 से क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ए के अंदर क्या आ गया, 66 आ गया। ए के अंदर क्या आ गया, 66। अब ये 66 इज इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा किस में चले जाएगा, बी में चले जाएगा। ये 66 असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा किस में चले जाएगा, बी में चले जाएगा। तो अपन ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज, और प्रिंट वैल्यू, चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ए में भी 66 आ गया, बी में भी 66 आया। तो ये प्री इंक्रीमेंट समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ, प्री इंक्रीमेंट समझ में आया कि ना आया। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को इंक्रीज करता है, उसके बाद असाइन करता है। शिवम, दंशिका, गरिमा, प्राची, समझ में आया कि नहीं आया। प्राची, सभी को आगे समझ में, आगे बढ़े, ठीक। अब इसी के साथ होता है एक प्री डिक्रीमेंट भी होता है। क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट भी होता है। प्री डिक्रीमेंट कैसे काम करेगा, मैंने क्या किया, बी इक्वल टू में माइनस माइनस ए कर दिया। मैंने क्या कर दिया, बी इक्वल टू में माइनस माइनस ए, यानी कि अब मैंने क्या किया, देखो ए में पहले क्या था, 66 था, आप देख सकते हैं ए में क्या था, 66।
प्री डिक्रीमेंट नाम से बोल रहा है, पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 66 से क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, असाइन करने का काम कर रहा है। पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या करेगा, असाइन करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो 65 है वो ए में तो आ गया, अब वो 65 किस में चले जाएगा, बी नाम के वेरिएबल में चले जाएगा। वो 65 किस में चले जाएगा, बी नाम के वेरिएबल में चले जाएगा। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रिंट आफ्टर अप्लाइंग वी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, प्री इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिया। चला के देखें, 65 दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि प्री डिक्रीमेंट लगाने के बाद क्या गया, 65 65, क्योंकि उनने पहले अपने आप में डिक्रीज किया, उसके बाद दूसरे में असाइन किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट नाम से बोल रहा है, जो वेरिएबल की बात लगेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, वेरिएबल के बाद लगेगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट करता क्या एक्चुअल में, पहले क्या करेगा, असाइन। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि बाद में इंक्रीज करेगा, पहले क्या करेगा, असाइन करेगा। तो पहले असाइन करेगा यानी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या ए प्लस प्लस कर दिया। तो जो ए नाम की वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ए नाम की जो वैल्यू है ना वो बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। उसके बाद ए अपने आप को इंक्रीज करेगा। जो पहले पहले क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि पहले असाइन करेगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए कि पहले वो क्या कर रहा है, असाइन करने का काम कर रहा है। पहले क्या, कौन सा काम कर रहा है, असाइन करने का, ठीक है। पहले क्या काम कर रहा है, असाइन करने का काम कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने असाइन, अब ए जो वैल्यू बी नाम की वेरिएबल में असाइन हो गई, उसके बाद ए क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो ए की जो वैल्यू, ए में अभी ए और बी में दोनों में 65 था, हाँ। अब मेरी बात सुनना, ए ए का जो 65 है वो किस में हो जाएगा, पहले असाइन बी नाम के वेरिएबल में असाइन होगा, यानी कि बी में अब 65 आ गया है। बी में क्या आ गया, 60। ध्यान से सुनना, बी में क्या आ गया, 65। अब पोस्ट इंक्रीमेंट है यानी कि अब ए अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, तो ए में क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ए में क्या आ जाएगा, 66। चला के देखते हैं, तो ए में 66 और बी में 65 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 66 हो गई है और बी की वैल्यू 65 हो गई है, ठीक है। वैसे ही, अच्छा तुम लोग नोट्स बनाते हो कि नहीं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, कि बस चलने दो, फ्री की सेवा है तो कर रहे, चलिए। अब मैंने क्या किया, बी इक्वल टू, मैं पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करता हूँ। यानी कि पहले क्या होगा, पहले असाइन होगा, उसके बाद वैल्यू को डिक्रीज करेगा। पहले क्या होगा, पहले असाइन होगा, उसके बाद वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो मेरी बात सुनना, अभी ए में क्या था, 66 था। आप देख सकते हैं कि ए में क्या है, 66 है। तो ये 66 बी नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ये 66 बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अब बी में क्या आ गया, 66 आ गया। उसके बाद ए को अपने आप को डिक्रीज करेगा। ए क्या करेगा, अपने आप को डिक्रीज करेगा, यानी कि वो ए 66 से क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ए 66 से क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए की वैल्यू 65 आनी चाहिए और बी की वैल्यू 66 आनी चाहिए, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया समझ में। चलो इसको चला के देखते हैं। अरे इसको नहीं कर रहा हूँ कॉपी, मैं डिक्रीमेंट को कर। आप देख सकते हैं, आया समझ में कि नहीं आया इधर। प्राची, शिवम, दंशिका, समझ में आया। बेटा आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। दंशिका, प्राची, दंशिका, जल्दी, आया समझ में। दंशिका आ गया, दंशिका, चलो।
ये तो हो गया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की, जिसे अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बताते हैं। टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं जिसे अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो सर टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है? तो टर्नरी ऑपरेटर वो काम करता है, क्या करता है, कंडीशंस बताता है, किसी दो वेरिएबल के बीच में कंडीशंस को बताता है, ठीक है। तो सर टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होगा? तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल सा सिंटेक्स है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कंडीशन रख दो, कंडीशन, फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब कभी कंडीशन ट्रू होगी, कभी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कभी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर सेमी कॉलम से आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। तो चला के देखते हैं, मैंने क्या किया, एक इंट ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 7 ले लिया, और बी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 6 ले लिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी, कभी ए ग्रेटर देन बी होता है, कभी ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन बोला था, तो मैंने कंडीशन लगा दी है कि ए ग्रेटर देन बी होता है। तो आप क्या करो इस केस में, आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप क्या करो इस केस में, एक्सप्रेशन वन को एग्जीक्यूट कर दो। एक्सप्रेशन वन यानी कि आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, कि मैंने क्या बोला है, कंडीशन राइट, कंडीशन राइट, उसके बाद कंडीशन रॉन्ग, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ए ग्रेटर देन बी है ना, तो कभी ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन कभी ट्रू हो रही है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, और कभी फॉल्स हो रही है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब आपने जो कंडीशन रखी है, एक्चुअल में आपने जो कंडीशन रखी है, कभी वो कंडीशन सही होती है, कभी वो कंडीशन सही होती है तो ये जो कॉलन है, ये कॉलन के इस साइड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉलन के इस साइड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, और कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के इस साइड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? इसको चला के देखें। अब देखो ए ग्रेटर देन बी रखा है, यानी कि 7 ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कंडीशन राइट। अब कभी मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कंडीशन को फॉल्स करने का काम करता हूँ, कि कभी मैंने क्या कर दिया, कंडीशन फॉल्स कर दी, 7 < <6, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि 6 बड़ा होता ही नहीं 7 से, ठीक है। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कॉलन के इस साइड वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉलन के इस साइड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं, कंडीशन रॉन्ग, ये देख सकते हैं आप। तो यही था, ये आज ऑपरेटर्स खत्म हो चुके हैं। अब बताइए मुझे, कंडीशनल ऑपरेटर में किसको डाउट है? कंडीशनल ऑपरेटर में किसको डाउट है, जल्दी बताओ। एनीवन जिसको डाउट है कंडीशनल ऑपरेटर में, तो वापिस से समझाए। एनीवन?